साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सागर में छलांग लगा दी। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी, देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई उन्नत शहर समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा सुनियोजित शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि यह पत्थर महाभारत के समय का है और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सत्र के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक सुनियोजित शहर था जो आज के जमाने की अर्बन प्लानिंग को भी मात दे सकती है। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कालयवन से युद्ध किया। विजयी होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर में पांडवों की जीत हुई। जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था, जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ दोस्तों ने आर्षि मुनियों के साथ शरारत करने की इस योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके आर्षि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांब के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर ली। लेकिन टुकड़े होकर खत्म हो जाने के बाद भी ये लोहे का मूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बना? 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के साकार होने का समय आ गया था। यदुवंशी नशे और मदिरा के लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगी। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया।
श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वे भी पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वह जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया और इसी प्रकार कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वे दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए हुए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की यह द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। गोताखोरों को समुद्र के नीचे से मिले अवशेषों जैसे कलाकृतियां, इमारतों के तराशे स्तंभ और तांबे कांसे के सिक्के मिले। मोटे तौर पर इन्हें 3600 साल पुराना माना गया। सही उम्र पता लगाने के लिए कुछ नमूनों को मणिपुर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहां कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि कुछ नमूने 9000 साल पुराने हैं। इस तरह श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के सबूत दुनिया के सामने आ सके। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिए।